मुझे एक युवा प्रीस्ट से प्यार हो गया और मैं बार बार चर्च जाने लगी, जितना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब भी नहीं जाती थी। क्या बात है, तुम हर रोज यहाँ चर्च में आती हो। क्या तुम्हें कुछ कन्फेस करना है? कन्फेशन में झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने मना कर दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे चोट लग गई और मुझे वहीं रुकना पड़ा। ऐसे जख्मों में जल्दी इलाज करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ और बर्फ लेकर आता हूँ। मैं जानती थी कि उसका टच मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो हर रात मेरे सपने में आता था। मैंने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर को कुछ तो लगा। ठीक है, वो मेरी ही तरफ आ रहा है। मैं ये कर सकती हूँ। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। जब फादर मैथ्यू मेरी चोट को ठीक कर रहे थे, तब मैंने उन्हें किस करने की चाह को रोक के रखा। आउच! दर्द हो रहा है। शायद तुम्हें गहरी मोच आई है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें घर जाना होगा और तुम अकेली घर नहीं जा पाओगी। उन्होंने मुझे खड़े रहने के लिए मदद की और मुझे अपनी बाहों में ले लिया और हम कार की तरफ बढ़े। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन पछतावा भी। मैंने उन्हें जितना हो सके उतना कसकर पकड़ लिया। मेरे पिताजी और टोनी घर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ये क्या हरकत है एंजेला? तुम फादर की बाहों में क्यों हो? ये मुझे बैलेंस करने के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ? फादर मैथ्यू ने मुझे कसकर पकड़ लिया और उसे गुस्से से देखते रहे और नफरत से भी। उनके जाने के बाद पिताजी ने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं चौंक गई। अपने होने वाले पति से माफी मांगो तुरंत। क्या? मैं अपना पति खुद चुनूंगी? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। टोनी ने तुम्हारा हाथ मांगा और मैंने मंजूरी दे दी। टोनी के पिता शहर के कई कारोबार संभालते थे और शायद उसी का फायदा उठाकर टोनी ने मेरे पिताजी को धमकाया होगा। हमारी सगाई की खुशी में आज रात मैं अपने दोस्तों को एक पार्टी दे रहा हूँ। जल्दी ठीक हो जाओ, मैं बीमार मंगेतर नहीं चाहता हूँ। मेरे पैर में दर्द होने के बावजूद भी मैं अपने घुटने पर जाकर पिताजी के सामने रो पड़ी और कहा कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जो कहा उससे मेरा दिल टूट गया। देखो, तुम उस पार्टी में भी जाओगी और उसी से शादी भी करोगी। यही मेरा फैसला है। और उसी वक्त दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजे पर टोनी के डॉक्टर थे। मेरे पैर की चोट को ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे कई इंजेक्शंस और पेन किलर्स दी। उसके
तुरंत बाद एक कुरियर आया जिसमें एक बहुत महंगी ड्रेस भी थी और साथ में जूते। लेकिन मैंने अपनी जीन्स और स्नीकर्स पहन लिए ताकि मैं घर से भाग सकूं। मैं बस एक ही जगह जा सकती थी। मुझे कुछ कन्फेस करना है। मेरे पिताजी जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर रहे हैं जिसे मैं प्यार नहीं करती और मैं किसी और से बेहद प्यार करती हूँ। क्या ये बात तुमने उन्हें बताने की कोशिश की? मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी सुखी शादीशुदा जिंदगी देखना चाहेंगे। मैं ये नहीं कह पाई कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे शादी कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं रो पड़ी। और जब मुझे होश आया तो मैं चर्च के बेंच पर थी। मेरा शरीर उन पेन किलर्स को नहीं झेल सकता था जो मुझे डॉक्टर ने दी थी। तुम कन्फेशनल में बेहोश हो गई थी और तुम्हारा फोन लगातार बज रहा था। जब मैं बेहोश पड़ी थी, मेरे पिताजी ने 35 बार मुझे कॉल किया और इतना ही नहीं, मुझे टोनी ने एक फोटो भी भेजी थी। उसमें मेरे पिताजी की पिज्जा शॉप को आग लगी थी और मैसेज में लिखा था, मुझे फिर से गुस्सा मत दिलाना। प्रीस्ट ने ये देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे अब जाना होगा। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। अगली बार मैं अपने चाहने वाले को अपनी शादी में मिली। जिस इंसान से मैं नफरत करती थी, उसी के साथ मेरी शादी करवाने की जिम्मेदारी उसी ने ली थी। क्या इस चर्च में अभी कोई ऐसा है जो इस शादी के खिलाफ है? मैंने मन में बहुत जोर से कहा, मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाई क्योंकि मुझे इसकी कीमत पता थी। अचानक शायद ये गुनाह होने से कोई नहीं रोकना चाहता, तो मुझे ही आगे आना होगा। मैं खुद इस शादी के खिलाफ हूँ। टोनी बहुत गुस्से में आ गया और उस प्रीस्ट को धमकाने लगा। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तुम कोई भी दलील पेश नहीं कर सकते, समझे? बाद में पता चला कि फादर मैथ्यू तो अंडरकवर FBI एजेंट थे। उन्होंने कई महीनों तक मेहनत की उस माफिया बॉस को गिरफ्तार करने के लिए, जो और कोई नहीं, टोनी था। अब मुझे इस शादी के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता था। फिर जिससे मैं अपने पूरे दिल से प्यार करती थी, उसने मुझे डेट के लिए पूछा। अभी तो मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और मुझे तुम्हारे पुराने मंगेतर को सबक सिखाना है, लेकिन बाद में शायद तुम मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी। हमारी उस कॉफी डेट को 2 साल हो गए थे। अब मैथ्यू और मैं ना सिर्फ पति पत्नी थे, बल्कि एक प्यारी सी बच्ची के माता पिता भी थे। और आज उसका नामकरण था उसी चर्च में जहां हमें प्यार हुआ था। बस इस बार चर्च के प्रीस्ट असली होंगे। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक बूढ़े करोड़पति से शादी करूं,
मैं नहीं करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी तुम्हारे बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऑफ कोर्स मैंने कूदने का नाटक किया। ढूंढो उसे और जल्दी से वापस ले आओ। जाओ। वहाँ से काफी दूर मैं एक केबिन में जाकर छुप गई और मेरी मुलाकात एक मैकेनिक से हुई। प्लीज मुझे छुपा लो, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। शायद वो मेरी मदद नहीं करना चाहता था। मेरे इयररिंग्स ले लो, ये काफी महंगे हैं, मेरे पिताजी ने गिफ्ट किए थे। वो इतने में खुश नहीं था, उसे और भी चाहिए था। क्या अंदर कोई लड़की है? दरवाजा खोलो। जान बचाने के लिए मैंने उसे मेरा ब्रेसलेट और नेकलेस भी दे दिया। फिर उस मैकेनिक ने मुझे कपड़े उतारने कहा। क्या सच में? कभी खुद को देखा भी है? काफी बदतमीज हो तुम। शांत हो जाओ प्रिंसेस। मैं बिगड़ी हुई लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। जल्दी से अपने कपड़े बदल लो और बाल छुपा लो। ठीक है, तुम उस तरफ मुड़ जाओ। कपड़े बदलने के बाद उसने मेरे शादी वाले कपड़े फेंक दिए। क्या तुम जानते हो उस ड्रेस की कीमत क्या है? शायद मुझे पता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैडी से पूछ सकता हूँ, जो बाहर खड़े हैं। और तभी मैकेनिक ने दरवाजा खोल दिया। जैसे बाकी किसी ने नहीं देखा, तुमने भी उस लड़की को क्यों नहीं देखा? और तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तुम सेलर की इमेज खराब करने पर क्यों तुले हो? मैं अब जा रहा हूँ। जब मेरे पिताजी चले गए, मैंने राहत की सांस ली। उन्होंने मुझे इन कपड़ों में पहचाना ही नहीं। उस ड्रेस के साथ मैं मेरे गहने भी नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने कबर्ड खोला, मैं तो देखती ही रह गई। किताबें? ये मैकेनिक तो काफी स्मार्ट लगता है। सबको लगता है कि तुम डूब गई हो। मैं तुम्हें कल सुबह यहाँ से निकाल लूंगा। वो खाना खाने के लिए बैठ गया और खाते वक्त काफी आवाज कर रहा था। क्या तुम्हें खाना बांटना पसंद नहीं है? मुझे लगा कि तुम्हें ये खाना पसंद नहीं होगा। शायद तुम्हें लॉबस्टर्स और बाकी चीजें पसंद होगी। उस जानवर ने मुझे उसी का चम्मच दे दिया, वो भी खुद के गंदे कपड़ों से साफ करके। फिर भी मैंने उसी तरह खा लिया। सोने का वक्त हुआ और ये साफ था कि कोई एक ही उस बिस्तर पर सो सकता है। मैंने जमीन पर सोने का तय किया और सोने की कोशिश कर रही थी, तभी मैंने वहां एक चूहा देखा। अरे, क्या अब तुम्हें मुझसे घिन नहीं आ रही है प्रिंसेस?
ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त करता हूँ। दूसरी तरफ उन्हें डेक पर मेरी ड्रेस भी मिल गई। मेरी बेटी को केबिन्स में ढूंढो, वो यही कहीं पर है। जैसे ही उस मैकेनिक ने मुझ पर गहने फेंके, मैं नींद में से उठ गई। उसे पहन लो। मैं और नहीं छुपा सकता क्योंकि वो लोग यहाँ का कोना कोना ढूंढेंगे। अगर तुम इन गहनों को नहीं छुपा सकते तो मुझे कैसे छुपाओगे? मेरे पास एक आइडिया है। उस मैकेनिक ने मुझे लाइफ जैकेट पहना दी और ऐसा लगा मानो कि मैं टाइटैनिक के कोई सीन में हूँ। लेकिन अचानक उसने उस सीन को खराब कर दिया। यही सोच रही हो ना कि कोई तुम्हारे इस फैशन के बारे में मैगजीन में नहीं लिखेगा? बहुत स्मार्ट हो। क्या तुम किताबों को भी उनके कवर से जज करते हो? उस मैकेनिक ने मुझे लाइफ बोट में बिठाने का तय किया ताकि मैं सुरक्षित रहूं। वो यही कहीं आसपास है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो रस्सी को नहीं खोल सका। क्या तुम्हारी किताबों में रस्सी खोलना नहीं सिखाया जाता? अब मैंने कोशिश करना चाहा, लेकिन मुझे चोट लग गई। आउच! तुम इतनी उतावली क्यों बन रही हो? लाओ मुझे दिखाओ। उस मैकेनिक ने मेरी चोट को ठीक करना चाहा और तभी मुझे उसकी अच्छाई महसूस हुई। और जब उसने ऊपर देखा, हमारी नजरें मिली। और उसी वक्त मेरे पिताजी वहां आ गए। तो तुम यहाँ पर हो, शैतान लड़की, पकड़ लो उसे। उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मेरे लिए दूसरी ड्रेस लाने गए। अब कोई चालाकी नहीं। इस शादी से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ पिताजी। मेरी लाख कोशिश के बाद भी पिताजी मेरी बात नहीं माने और जबरदस्ती शादी के मंडप में ले गए। मुझे उससे ही शादी करनी है जिससे प्यार करती हूँ, जैसे आपने माँ से की। मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था और तुम देख रहे हो कि हमारी शादी का क्या अंजाम हुआ। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। देखो कितना हैंडसम है, देखो तो। लेकिन इस बार मंडप में कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, लेकिन एक नौजवान और आकर्षक मैकेनिक। क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? तुम तो पहले से काफी बदल गए हो। मेरे कंफ्यूज फादर कल यहाँ गलती से खड़े थे और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि तुम्हारे डैड को कैसे बताएं कि मैं भाग गया हूँ। बाद में पता चला कि वो हमारे पेरेंट्स के एग्रीमेंट के बारे में जानता था, लेकिन वो मेरे साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। अमीर होने के बावजूद भी उसे सादगी पसंद थी। उसने अपने यॉट का भी सबसे सिंपल केबिन लिया और शादी से पहले उसने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देख लिया था और वो देखकर उसने समझ लिया कि मैं सादगी भरा जीवन नहीं जी सकती। क्या तुम्हें अभी भी वैसा ही लगता है? शायद मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें बिना जाने तुम्हारे बारे में कोई राय बनाने के लिए। उसने मेरा हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे किया और उस वक्त मैं जानती थी कि मैं किससे शादी कर रही हूँ। शादी दिलों का मिलन होता है, ना कि पैसों का।